Good morning, dear 8th class students. This is Namrata Yadav, and today I am going to teach you Mathematics Chapter 2 Exponents and Powers. Okay. So बेटा आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या होता है. तो एक्सपोनेंट होता है आपका कि उसकी पावर क्या है. ओके. जैसे 2⁵ है तो यानी 2 आपका जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा. ओके. तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो जो 2 होगा वो आपका बेस होगा और जो उसकी पावर होगी 5 वो उसका एक्सपोनेंट होगा. ओके. इस एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स कहते हैं. ओके. एंड देन इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है इंडेक्स की उसे बोलते हैं इंडिसेस. ओके. अब इसकी नेगेटिव वैल्यू कैसे पॉजिटिव में चेंज होती है. तो नेगेटिव वैल्यू चेंज होती है उसकी पावर के ऊपर. ठीक. अगर उसकी पावर नेगेटिव वैल्यू की इवन नंबर में है तो वो आपकी पॉजिटिव होती है और अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड नंबर में है तो वो नेगेटिव रहती है. आई होप यू हैव क्लियर अबाउट द ऑड एंड इवन नंबर. तो मेक अ वन नोट ऑन इट व्हाइल लिसनिंग दिस वीडियो और वॉचिंग दिस वीडियो that whenever the power is an even number, then the value will become the positive number if there will be negative sign. But if the power is an odd number having negative sign, then the exponent will become your -1. Okay. अब कुछ आपके फॉर्म्स हैं जैसे a/b होल पावर m है. इसका मतलब ये है कि ये जो a/b है वो m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. ये m आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. जितना पावर होगा वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा. जैसे सपोज 1/5 है ⁵4 है तो 1/5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा खुद से. नेक्स्ट है आपका कि अगर किसी की 1 की पावर कुछ भी होती है बेटा तो वो हमेशा 1 ही रहेगा. चाहे 1 की पावर 100 हो चाहे 1 की पावर 1000 हो वो 1 ही रहेगा. ओके. मल्टीपल ऑफ 1 विल बी ऑलवेज बी 1. ओके. नेक्स्ट है आपका कि अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू है उसकी पावर 4 है तो वो आपका क्या होगा वो इवन हो जाएगी. -1⁴ विल बी और इवन एंड -1�7 विल बी और -1. ओके. रहेगा 1 ही बट साइन चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट अगर a/b जो है उसकी पावर -n में है तो -n का मतलब होता है बेटा कि आपकी जो वैल्यूज होती हैं वैल्यूज जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपकी क्या होंगे एक्सचेंज रहेंगे. जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर. a/b है (n) है तो अगर इसे पॉजिटिव बनाना तो क्या करो b ऊपर लेके आ जाओ और a/ तो चेंज कर दो आपकी वैल्यूज तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर. ठीक है. नेक्स्ट अगर किसी की भी पावर 0 होती है कोई भी वैल्यू है उसकी एक्सपोनेंट 0 है तो आपकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी. ठीक है. तो समझ में आया किसी की भी पावर 0 है तो वो क्या बन जाएगा आपका 1. अब देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये 5 एक्सपोनेंट्स हैं. a⁵m into a⁴n हैविंग सेम बेस एंड डिफरेंट योर पावर्स. तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर तो ये प्लस हो जाएंगी इनकी पावर्स क्योंकि बेस सेम है. सिमिलरली अगर डिवाइड है और बेस सेम है तो पावर जो होंगी वो आपकी m-n हो जाएगी यानी न्यूमरेटर वाले में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाएगी. फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी. ये जस्ट डिवाइड की उल्टी आपकी ऑपोजिट यानी उल्टी है. a⁵m है इंटू b⁵m है. ओके. तो ये क्या होगी ये a इंटू b हो जाएंगे और इनकी पावर क्योंकि कॉमन है तो ये एक साथ आप m ले सकते हो कॉमन फॉर्म में. ठीक है. तो नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ वन a⁵0 है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. ओके. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1. आपको क्या करना है बेटा आपको इवेल्युएट करना है 3/5 और इसकी वैल्यू क्या करनी है आपको स्क्वायर है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है. तो देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखा रही हूँ. 3/5 स्क्वायर है इसका मतलब है 3/5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. अब डिनोमिनेटर सेम है तो 3 3 = 9 एंड 5 5 जो 25 तो ये इसका आंसर हो जाएगा. सिमिलरली -3/4 है ये भी आपको ऐसे ही करना है. अब आपको क्या करना है जो फॉलोइंग है आपके एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द पावर्स ऑफ अ रैशनल नंबर्स. आपको इनकी पावर्स के फॉर्म में लिखना है जो रैशनल नंबर है. तो जरा 32 को जरा देखो कैसे आप लिख सकते हैं.
तो इसका ना सबसे बेटर है कि अगर आपको इसको रैशनल नंबर में लिखना है बेटा, तो इसके पहले फैक्टर्स निकालो कि ये कितनी बार में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 32 को जरा फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, 32 के फैक्टर्स निकाले। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। जरा देखो 2 कितनी टाइम से 1 2 3 4 5। तो मतलब इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर्स की फॉर्म में लिखना था तो 2 रेज़ टू पावर 5। तो देखो क्यों, क्योंकि ये कितनी बार में कट रहा है बेटा, 2 1 2 3 4 5। तो 2 रेज़ टू पावर 5 करेंगे यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 32 ही आएगा। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। अब आपको p/q की फॉर्म में आंसर निकालना है। ये 3/8 है और ये 4/9 है। डिग्री क्या है आपकी, पावर्स क्या है, सेम है। तो ये भी बहुत इजी है बेटा। इनकी क्या हो जाएंगे, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, अभी हमने पढ़ी थी ना कि अगर आपकी वैल्यूज अलग अलग हैं और पावर सेम है तो क्या होंगी, वो आपस में वैल्यू क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/9, क्योंकि पावर सेम है तो पावर्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4 3 जा 12 और 8 9 जा 72। इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड दिस विल बी योर व्हाट, 2 6 जा 12 एंड 6 1 6। तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे 12 6 जा, बट मैंने छोटे से लेना इसलिए शुरू किया सो दैट आपको आगे भी याद रहे। तो ये हो जाएगा 1/6। तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व नेक्स्ट वन ऑल्सो। फिर सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिटी का यूज करो, वैल्यूज निकालो। 6th वन बहुत इजी है, 2 रेज़ टू पावर x है इंटू 5 रेज़ टू पावर x है। तो यहाँ पे भी बेटा x की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, वो है पावर आपकी x। ठीक है, तो और जो आपकी वैल्यूज आपकी रैशनल में है उसे चेंज कर लो। तो ये क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 और x कॉमन ले लो, और 1000 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, सोचो 10 रेज़ टू पावर 3। 10 कैसे कर सकते हैं, देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, इसके आप फैक्टर्स निकालो। 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। तो देखो आप पावर्स आप क्या करोगे, आप पावर्स को क्या करोगे बेटा, आप देखो 5 2 जा क्या हो गया 10, और 10 रेज़ टू पावर ये x है, और ये भी 10 रेज़ टू पावर 3। अब देखो पावर जो आपके बेस फॉर्म है वो सिमिलर हैं, तो पावर्स को इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, समझ आया। इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी है। सिमिलरली यू कैन डू द होल एक्सरसाइज 2.1 and 2.2 I'll discuss in our next video. So thank you class.